नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं अवनीश पीएन शर्मा, प्रारब्ध के संपादक। आज हम बात करेंगे नमस्कार। एक बार फिर से बुर्के की। बुर्के की इसलिए क्योंकि बात अब केवल स्कूल और कॉलेज तक, सड़कों तक नहीं रही, यह बात न्यायालय तक पहुंच चुकी है। जम्मू एंड कश्मीर कोर्ट का ये मामला है। एक मोहतरमा वकील थी, वह बुर्का पहनकर हाजिर हो गई। वहां जज साहब ने उनसे कहा कि बुर्का नहीं चलेगा, चेहरा दिखाइए। चेहरा छुपा लिया है किसी ने हिजाब में, तो क्यों छुपाया है? अब इस पर अड़ गई वकील साहिबा। उसके बाद क्या क्या हुआ उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सीधे चलते हैं अवनीश जी के पास कि ये जो इस्लाम नाम का वायरस है, ये जो जॉम्बीज बनाता है, ये जॉम्बीज क्या अब हमारे आसपास इतने अधिक फैल चुके हैं कि ये कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका हमारे किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे। छोटे छोटे बच्चों से लेकर अधिवक्ताओं तक ये कैसा, कौन सा रोग फैल रहा है? अवनीश जी, कैसे, एक तो पूरा मसला हमें बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, बिल्कुल, और उसके बाद आप बिल्कुल, इसको बिल्कुल, कैसे देखते हैं? बिल्कुल। व्यालोक जी, मैं कैसे देखता हूँ, देश को कैसे देखना चाहिए, हम सबको कैसे देखना चाहिए, इस पर बाद में आएँगे। ज़रा घटना की डिटेलिंग कर दूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है। ये कोई नई बात नहीं है, कोई नई खबर नहीं है, कल की कोई ब्रेकिंग नहीं है। वो संभवतः इसीलिए आपके बहुत सारे दर्शक ये सोचेंगे कि अरे! ये समाचार कहाँ गायब है? ये कि हमने तो टीवी में देखा नहीं, ये तो हमने किसी न्यूज़ पोर्टल पर पढ़ा नहीं, क्योंकि ये मामला है 27 नवंबर का। जी हाँ, 27 नवंबर को जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट है, उसमें रूटीन मुकदमे चल रहे थे, रूटीन कार्रवाई चल रही थी, रूटीन कामकाज चल रहा था। एक मोहतरमा वकील, लॉयर खुद को कहने वाली और लॉयर हैं भी, सैयद एनएन कादरी, ये अपने एक मुवक्किल का वकालतनामा अपना लगा के मुवक्किल का केस लेके रूटीन में हाई कोर्ट में आई और इसमें उनको पेश होना था और वो जिरह करना चाहती थी। जज साहब सामने बैठे हुए थे। मोहतरमा ने बाकायदे नकाब पहना हुआ था, तो जज साहब ने कहा कि नकाब हटाइए। मोहतरमा ने कहा नहीं हटाऊंगी। जज ने फिर कहा नकाब हटाइए। मोहतरमा ने कहा नहीं हटाऊंगी। जज ने कहा ठीक है, फिर हम आपको पैरवी नहीं करने देंगे, आपको बहस नहीं करने देंगे, आपके वकालतनामा पर हम आपके मुवक्किल का केस नहीं सुनेंगे। और जज ने एक नई तारीख दे दी, सिर्फ तारीख ही नहीं दी। उसके बाद वो रजिस्ट्रार जनरल, मैं दर्शकों के लिए बता दूं, हर हाई कोर्ट में या हर कोर्ट में जैसे एक रजिस्ट्रार जनरल होते हैं, सामान्यतः हाई कोर्ट में होते हैं, सेशन में नहीं होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज उस हाई कोर्ट का देखते हैं। जज ने तुरंत रजिस्ट्रार जनरल को हाईकोर्ट के लिखा, पत्र लिखा और उनसे ये पूछा कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यहां मैं शुरुआत में ही कह दूं कि वकीलों की ड्रेस कोड क्या होगा, वकील क्या पहनेंगे, क्या नहीं पहन सकते, इसका निर्धारण भारत का कोई संविधान या बाकी चीजों में नहीं होता, कोई कोर्ट नहीं डिसाइड करती। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बीसीआई है, उसकी एक अपनी नियमावली होती है जिसमें ड्रेस कोड भी शामिल है। तो उन्होंने रजिस्ट्रार जनरल से पूछा लिख के कि आप जो है जरा बीसीआई के नियमों को देख के और हमें ये बताइए कि क्या किसी वकील का कोर्ट रूम में नकाब, हिजाब या चेहरा ढक के आना और बहस करना अलाउड है उनके ड्रेस कोड के हिसाब से। ये 27 नवंबर की घटना है। खैर, जब उस मुवक्किल का मामला नहीं सुना गया तो ये जो मैडम एनएन कादरी हैं, ये वापस गईं और चूंकि मुवक्किल तो बेचारा आया है, अपना फीस दिया होगा, वकालतनामा के खर्चा दिया होगा, उसको अपना केस सुनना पर सुनवाई करानी थी, तो वकील बदल दिया गया। इस बार एक मोहतरम साहब जो है, वो वकील आए और अपना वकालतनामा लगा के वो एक दूसरे जज काज़मी साहब, जरा नाम पर ध्यान रखिएगा, काज़मी साहब, उनके पास गए और उन्होंने सामने रखा और कहा कि साहब इस पर आप सुनवाई कर लीजिए। उन्होंने कहा इस पर तो ऑलरेडी डेट दी जा चुकी है, हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। कुल मिला के वो उस मुवक्किल बेचारे का मामला खराब हो गया। अब ये 27 नवंबर को घटना हुई, अब आते हैं आपको लेके 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को उसी अदालत के कोर्ट रूम में रजिस्ट्रार जनरल ने अपनी बाकायदा रिपोर्ट सबमिट की और ये बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तमाम नियमों को पढ़ने के बाद, मैं आपको वो धाराएं भी बता सकता हूं लेकिन अन्यथा होगा उसमें क्या क्या बता दूं। खैर, उन्होंने कहा कि बीसीआई की नियमावली भाग संख्या 6 धारा 49 के तहत
जो ड्रेस कोड का मामला है, उस ड्रेस कोड के मामले में कोई वकील नकाब पहन के, चेहरा ढक के, अगर पुरुष भी है तो चेहरा ढक के अदालत के सामने जिरह नहीं कर सकता। उसका कारण भी बताया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में ही लिखा है कि ऐसा ना हो कि कोई प्रॉक्सी, जैसे स्कूलों में कोई प्रॉक्सी जाके अटेंडेंस दे देता है, तो ये एक ब्लंडर हो जाएगा। मान लीजिए कल को कोई नकाब एनैन कादरी की जगह कोई फूनैन कादरी पहुंच गई और उन्होंने जाके जो है वो एडमिट कर लिया और सिग्नेचर और बाकी हो, और एनैन कादरी मैडम जो है कहीं चाउमीन खा रही हो या डल झील में कहीं घूम रही हो, तो इस तरह के ब्लंडर ना हो कम से कम न्याय के सो कॉल्ड मंदिर में। तो इसलिए बीसीआई का ये नियम है। अब सवाल ये उठता है कि कर्नाटका में जब हिजाब पर विवाद आया, आपको पढ़ना है कॉलेज में, है ना बेलों, लेकिन कॉलेज का ड्रेस कोड आपको नहीं फॉलो करना है। आपको सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना है जहां पर फ्राइडे की छुट्टी नहीं होती, जुमे की छुट्टी नहीं होती, वो मदरसे में होती है साहब, लेकिन वहां नहीं पढ़ना है। आपको मिड डे मील खाते हुए, मोदी का पैसा खाते हुए, योगी की योजना खाते हुए, सरकार के सिस्टम के अनुसार आपको पढ़ना है सरकारी स्कूल में। लेकिन आपको फ्राइडे को नमाज के लिए छुट्टी चाहिए। क्यों चाहिए भाई? जाओ ना मदरसे। तो ये मैं आखिरी बात अपनी कह दूं, देखिए किसी कॉलेज में छात्राओं का आंदोलन, ये एक अलग बात है। किसी स्कूल में फ्राइडे की छुट्टी मांगना नमाज के लिए, ये अलग बात है। संभवतः यह इस देश का पहला मामला है जब हिजाब नकाब जैसा कोई विवाद कोर्ट में पहुंचा है। और एक शेर मुझे याद आ रहा है, हमको हमारे दाग दिखाता है आईना, हमको हमारे दाग दिखाता है आईना, और खुद अपनी स्याह पीठ छुपाता है आईना। हर शीशे की पीठ पेंटेड होती है, काली होती है, और जितनी काली और जितनी गहरी पेंटिंग होती है पिछवाड़े पे, उतना ही वो अच्छा शीशा दूसरों को उनका चेहरा दिखाता है। कर्नाटक में आप टाई करा लेते हैं, ड्रेस कोड फॉलो न करने का फैसला, और आज तक आप उसको किसी बड़ी बेंच के सामने नहीं भेजते हैं। आप जब तब इस तरह के व्यक्तिगत मूल अधिकारों को, उसकी रक्षा करने का नाम जपते रहते हैं और फैसला देते रहते हैं। और जब आपके कोर्ट रूम में नकाब पहन के आ गई, तो आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम के तहत कहते हैं कि नकाब हटाइए, और कहती है नहीं हटाएंगे, तो आप कहते हैं फिर जाइए। साहब, ये आपके घर पे हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये ऐतिहासिक घटना है। मुझे दुख है कि किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस देश की राष्ट्रीय बहस में ये मामला स्थान, क्योंकि ये नजीर बन सकती है, ये नजीर बन सकती है। ये पहला मामला है भारत के पूरे इतिहास में जब किसी कोर्ट में किसी जज ने किसी वकील को नकाब पहनने, जिसको ये अपना मूल अधिकार बताते हैं, उस पर उसने फैसला ये दिया कि आप मुकदमा नहीं लड़ सकती। अब या तो कादरी अपनी वकालत छोड़ दें या नकाब, इनके पास दो ऑप्शन है। तो ये आता है सर कि जब अपने घर पर बात आती है ना, तो फिर सब याद आ जाता है, ड्रेस कोड भी याद आ जाता है। मुझे उम्मीद है कि इस देश की कोर्टें और जज साहबान कॉलेजों के ड्रेस कोड पर भी ध्यान देंगे। जी, मैं उसी बात की ओर आपको ले जा रहा था जिधर आपने बहुत सारा इशारा कर ही दिया है, लेकिन मैं उसमें एक दो चीजें कि ये जो मानसिकता है, आपने कहा कि कॉलेज से ये वकीलों तक और कोर्ट तक पहुंचा है। नहीं साहब, समाजवादी पार्टी की एक सांसद हैं इकरा हसन, वहां तक भी पहुंचा है। वो तो यहां तक कहती हैं कि 3 तलाक पर जो मोदी ने फैसला करवाया है, मतलब मोदी ने क्या करवाया है, इस देश की संसद ने किया है, और जो भी फैसला आया कोर्ट से आया और जैसे भी आया, वो फैसला इसलिए किया गया है ताकि मुसलमान मर्दों को जेलों में ठूंसा जा सके। और वो लंदन से पढ़ी लिखी हैं, वो इस देश की जनप्रतिनिधि हैं, वो इस देश की तेज तर्रार सांसद मानी जाती हैं, और सबसे बड़ी बात, वो महिला भी है। इतना ही नहीं, एक एसपी साहिबा हैं, बड़ी अच्छी उनका खबर एक, बताई आपने, वो महिला भी हैं। जी हाँ, वो महिला भी हैं, भले ही वो खुद को खेती योग्य मानती हैं। एक किन्हीं सब इंस्पेक्टर साहिबा का भी इंटरव्यू में पढ़ रहा था, उनका नाम मैं भूल गया, जीनत या नजारत कुछ ऐसा था।
और वो कह रही हैं बाकायदा ऑन कैमरा अपनी पूरी यूनिफॉर्म में। उनसे पूछा गया केवल ये सवाल जो आजकल के टुच्चे पत्रकार पूछते रहते हैं, अच्छा घर में किसकी चलती है? लोग अमूमन बोल देते हैं भाई पत्नी की चलती है या फिर पति की चलती है, वैसे वर्षा जो भी। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पति की चलती है क्योंकि अल्लाह पाक ने ऐसा हुक्म दिया है कि मर्द जात तुमसे ऊंची है, इसलिए मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे घर में मेरे पति की चले। तो मैं घूम फिर के फिर से उसी वायरस पर, उसी मानसिकता पर आता हूं। और आपने कहा कि नजीर बनेगी, ये बात बहुत अच्छा है कि इनके घर में जज साहबान को बढ़िया आईना दिखाया गया है। और मैं तो कहता हूं कि एक कादरी क्यों, 25 कादरी हो, हर एक कोर्ट में ये लोग जाएं और कहें कि मैं बुर्का पहन के ही लड़ूंगी, मैं बुर्का पहन के ही काम करूंगी। और तब इनको समझ में आएगा कि इस देश में संविधान का और बाकी कानूनों का जिस तरह से इन्होंने मखौल उड़वाया है, उसके बाद क्या होता है। जी देखिए वैलोक जी, समस्या कहाँ है? समस्या मुसलमान में है कि समस्या इस्लाम में है? इस पर तमाम बातें होती रहेंगी, होती रहनी चाहिए। हम हमेशा निदान की तरफ इशारा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपको नकाब पहन के हर काम करना है ना, आप करिए। आपको हिजाब पहन के हर काम करना है, करिए। फ्राइडे की छुट्टी चाहिए आपको, करिए। लेकिन फ्राइडे की छुट्टी के लिए फिर आप मदरसे जाइए, मदरसे में पढ़िए, हटा लीजिए सारे अपने बच्चों को और बना लीजिए उन्हें पत्थरबाज। यह देश कोई चिंता नहीं करेगा, कोई परवाह नहीं करेगा। दूसरी बात, आपको स्कूल ड्रेस कोड का अनुपालन नहीं करना है, लेकिन अपनी बच्चियों को उच्च शिक्षा दिलानी है, मत दिलाइए। उन्हें घर में बैठाइए, तबलीगी बनाइए, एक तबलीगी को बुलाइए और वो ये सारी चीजें करे। आप 100% इस्लाम अपनाइए ना। मैं ये कहता हूं कि इस देश में एक देश और एक आचार, समान नागरिक आचार संहिता, इससे पहले एक सर्वे जनमत करा लेना चाहिए। और इस देश के मुसलमान जिस तरह से आतुर हैं अपने इस्लामिक रूल्स को फॉलो करने के लिए, नियम को फॉलो करने के लिए, उनके हिस्से शरिया का कानून लागू कर देना चाहिए, नाफिज कर देना चाहिए सरकार को। लेकिन शरिया केवल इन मामलों में नहीं कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, फिर चोरी करोगे तो टुंडे कबाबी का रेस्टोरेंट खोलना पड़ेगा, टुंडे हो जाओगे, यहां से हाथ कट जाएगा। अगर व्यभिचार किया तुमने, ब्लास्फेमी की या इस तरह की कोई बात की, इश्क लड़ाया भाईजान से ही सही, तो फिर यहां तक मिट्टी में गाड़ के और संगसारी होगी। फिर करो। इन्हें बहुत आराम से 100% इस्लाम, इस्लामिक नियम, शरिया कानून पालन करने की इजाजत भारत सरकार को तुरंत अविलंब दे देनी चाहिए। और मैं कहता हूं मोदी और योगी मुसलमान विरोधी हैं, भारतीय जनता पार्टी मुसलमान विरोधी हैं। ये बात मानते हुए मैं कहता हूं कर्नाटक से ये शुरुआत हो जाए, स्टालिन तमिलनाडु से ये शुरुआत कर दो, केरल से ये शुरुआत कर दो, ममता बनर्जी दीदी आप अपने वेस्ट बंगाल से ये शुरुआत कर दो, उमर अब्दुल्ला तुम्हारे यहाँ का हाई कोर्ट का ये मामला है, अब भी मेरी इल्तिजा मानो, राहुल गांधी को बुलाओ, उनसे बात करो और दिल्ली के लाल किले मैदान या किसी ईदगाह मैदान या जहां भी समझो, वहां से ऐलान करो कि हम अपने प्रदेशों में जहां जहां विपक्ष की सरकार है वहां मुसलमानों के लिए शरिया कानून लागू कर रहे हैं, अनुमति देते हैं। छोड़ दो मुकदमेबाजी, जाओ शहर काजी के पास अपने हर मुकदमे लड़ो, चाहे वो सिविल का हो चाहे क्रिमिनल का हो। आपने हर एक बच्चों को मदरसे में पढ़ाओ, मदरसा भरा रहेगा और तब तुम्हारे ऊपर मुफ्तखोरी का भी आरोप नहीं लगेगा। ये कर देना चाहिए। इसकी अविलंब मांग मैं आपके मंच से कर रहा हूं साहब। इनका जी यही इलाज है, यही निदान है। जी मैं सच बताऊं, इनको पटक के सरिया, गिट्टी, बोरा, बालू ये सब इनके हवाले कर देना चाहिए और कह देना चाहिए कि ये रहे तुम्हारे पवित्र पाक नियम और ये रहे तुम समझो, निपटो। क्योंकि वैसे भी इस देश के संविधान की दुहाई ये जरूर देते हैं, इन्हें संविधान कब कब याद आता है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये करते अपनी जी मनमानी है, करने को आतुर हैं, फड़फड़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो इनकी हालत हो रही है तो तमाम जगह, तो भैया इससे बेहतर है जब तुमको वैसे भी अराजकता करनी है
तो तुम फिर अपने शहर काजी के पास जाओ, वही तुम्हारा सेशन कोर्ट है, वही तुम्हारा हाई कोर्ट है, वही तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट है। जाओ वहीं पर शरिया के तहत इस देश में जियो खाओ। इस देश ने तो सबको अपनाया है, तुमको भी अपनाएगा, करो। जी बिल्कुल। और दर्शकों श्रोताओं, इस बातचीत का जो सार अवनीश जी ने दे दिया है, उसमें अब और ज्यादा जोड़ना मतलब खामख्याली होगी और बिना मतलब की बातचीत होगी। मुसलमानों को उनका सरिया, गिट्टी, बालू, बल्लम सब कुछ दे देना चाहिए, लेकिन एक तरफा नहीं, पूरी पूर्णता के साथ कि आप सिविल में भी वो माने, क्रिमिनल में भी वो माने, आप संगसार भी हो, हाथ भी कटवाएं, और अगर महिला का बलात्कार हो तो बलात्कार के वक्त वो 4 पुरुषों को अपने सामने रखे, क्योंकि वो तो आधी है, उसको तो माना नहीं जाएगा, उसकी गवाही तो मानी नहीं जाएगी। तो एक महिला इज इक्वल टू 2 पुरुष, और बलात्कार में 4 पुरुषों की गवाही चाहिए। तो ये सब कुछ लाइए सरकार, पूरा का पूरा लाइए। और आप लोगों ने जिस तरह का गंध मचा रखा है, अच्छा है कि आप अपने सरिया गिट्टी के साथ रहें। फिलहाल इतना ही सबके दर्शकों। डीएल कैंसिल करो, सबके डीएल कैंसिल करो, सबकी स्कूटियां हटा लो। अकेले अगर बाहर सड़क पर नजर आ गई अपने किसी भाईजान के बिना, अपने अब्बू के बिना, तो शहर काजी तुम्हारा बुरा हाल कर देगा। रहो जियो, चलो जाओ, दफा हो। अगर तुमको 1400 साल पहले के कबीलाई और अंधेर गर्दी वाले समाज में रहना है तो वहीं रहो। यही इस पूरी चर्चा का सार है। दर्शकों श्रोताओं, फिलहाल इतना ही। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।